इंसान की सफलता को हम अक्सर उसकी मेहनत, प्रतिभा और आत्मविश्वास का नतीजा मानते हैं। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? माल्कम ग्लैडवेल की किताब आउटलायर्स हमें बताती है कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत गुणों का नतीजा नहीं होती, बल्कि समय, स्थान, संस्कृति और अवसर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इसी गहराई में उतरने के लिए हम इस किताब की पहली भाग की विस्तृत चर्चा करेंगे। मैल्कम ग्लैडवेल ने इस किताब में यह समझाने की कोशिश की है कि क्यों कुछ लोग दूसरों से कहीं ज्यादा सफल हो जाते हैं। उन्होंने सक्सेस के पीछे छिपे पैटर्न्स को खोजने की कोशिश की है। ग्लैडवेल एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे वो मैथ्यू इफेक्ट कहते हैं। यह नाम बाइबल की एक कहावत से लिया गया है, जिसमें कहा गया है, जिसके पास है उसे और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो है वह भी ले लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि शुरुआती छोटी छोटी एडवांटेजेस धीरे धीरे बड़े फायदे में बदल जाती है। इसी थ्योरी को समझाने के लिए ग्लैडवेल कनाडा के हॉकी खिलाड़ियों का उदाहरण देते हैं। उन्होंने देखा कि प्रोफेशनल हॉकी खिलाड़ियों की बर्थ डेट्स ज्यादातर जनवरी, फरवरी और मार्च में होती है। क्यों? क्योंकि कनाडा में एज कट ऑफ एक जनवरी है। इसका मतलब यह है कि जो बच्चे जनवरी में पैदा होते हैं, वो उसी साल के दिसंबर में पैदा हुए बच्चों से लगभग एक साल बड़े और ज्यादा मैच्योर होते हैं। जब 9 या 10 साल की उम्र में प्लेयर्स को चुना जाता है, तो वो बड़े बच्चे नेचुरली ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं और कोचेज उन्हें चुन लेते हैं। फिर वो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, बेहतर कंपटीशन और फैसिलिटीज पाते हैं, और एक साइकिल शुरू हो जाती है जो अंततः उन्हें प्रोफेशनल लेवल तक ले जाती है। अब सोचिए, यह किसी की मेहनत या प्रतिभा नहीं, बल्कि बर्थ मंथ की वजह से मिला एडवांटेज था। यह मैथ्यू इफेक्ट का कमाल है। ग्लैडवेल का अगला बड़ा विचार है 10,000 आवर रूल। उनका कहना है कि किसी भी फील्ड में मास्टरी पाने के लिए लगभग 10,000 घंटे की फोकस्ड प्रैक्टिस जरूरी है। यह कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के उदाहरण से समझाया है, जैसे कि द बीटल्स और बिल गेट्स। द बीटल्स ने जर्मनी में लगातार कई साल तक रोज 8 से 10 घंटे लाइव परफॉर्मेंस दी, जिससे उन्हें लगातार प्रैक्टिस और एक्सपोजर मिला। जब वो दुनिया के सामने आए, तो उनकी म्यूजिक स्किल्स पहले से ही बहुत ही हाई लेवल की थी। बिल गेट्स का उदाहरण भी उतना ही फैसिनेटिंग है। उन्होंने 13 साल की उम्र में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई शुरू की, जहां उन्हें एक कंप्यूटर तक फ्री एक्सेस मिला। 1960 के दशक में यह बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने रात के बाद प्रोग्रामिंग की, गर्मियों में भी प्रैक्टिस की और कई सालों तक कोडिंग की। इस तरह जब तक माइक्रोसॉफ्ट शुरू हुआ, तब तक गेट्स के पास वह मैजिकल 10,000 घंटे की प्रैक्टिस थी। ग्लैडवेल यह भी बताते हैं कि सफलता के लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही काफी नहीं है। जरूरी है कि आपको वह मौके और एनवायरनमेंट मिले जहां आप प्रैक्टिस कर सकें। अगर बीटल्स को जर्मनी में रोज 8 से 10 घंटे प्ले करने का मौका नहीं मिलता, या गेट्स को हाई स्कूल में कंप्यूटर का एक्सेस नहीं मिलता, तो शायद कहानी कुछ और होती। किताब में कल्चर और अपब्रिंगिंग का भी गहरा रोल बताया गया है। उदाहरण के लिए, एशियाई देशों के बच्चों को गणित में अच्छा क्यों माना जाता है? ग्लैडवेल कहते हैं कि इसका कारण केवल जेनेटिक नहीं, बल्कि कल्चरल है। एशियाई भाषाओं में नंबर्स को बोलना आसान और शॉर्ट होता है, जिससे कैलकुलेशन जल्दी होती है। इसके अलावा राइस फार्मिंग जैसे काम में ध्यान, धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है। ये क्वालिटीज शिक्षा में भी काम आती है। ग्लैडवेल कहते हैं कि सफल लोग अकेले नहीं होते। उनके सक्सेस के पीछे सोसाइटी, फैमिली और कल्चर की इनविजिबल मदद होती है। एक और दिलचस्प उदाहरण है क्रिस लंगन का। वो एक एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट इंसान है, आईक्यू आइंस्टाइन से भी ज्यादा। लेकिन फिर भी वो जिंदगी में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास वो सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन और कॉन्टेक्स्ट नहीं था, जो अपॉर्चुनिटीज को भुनाने के लिए जरूरी होते हैं। दूसरी ओर, रॉबर्ट ओपनहाइमर, एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट के लीडर, जब ट्रबल में आए, तो उन्होंने अपने चार्म और डिप्लोमेसी से सिचुएशन संभाल ली। दोनों ही गिफ्टेड थे, लेकिन सक्सेस केवल इंटेलिजेंस से नहीं आती,
इमोशनल इंटेलिजेंस और सामाजिक समझ भी जरूरी है। इसलिए ग्लैडवेल कहते हैं कि हमें सिर्फ सेल्फ मेड मीथ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सक्सेस एक जटिल मिक्सचर है। प्रैक्टिस, अपॉर्चुनिटी, कल्चर, टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट सब मिलकर किसी को आउटलायर बनाते हैं। अब सोचिए, अगर हम बच्चों को सही समय पर सही एनवायरनमेंट दे सकें, अगर हम पहचान सके कि किसे क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो हम कई हिडन जीनियसेस को सामने ला सकते हैं। ग्लैडवेल की यह किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम किसे सक्सेसफुल मानते हैं और क्यों। आउटलायर्स हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे आसपास की दुनिया कैसे काम करती है, और यह भी कि शायद हम भी किसी दिन आउटलायर बन सकते हैं अगर हम सही समय पर सही डिसीजंस लें और सही अपॉर्चुनिटीज को पहचान पाए। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क और टैलेंट से नहीं आता, बल्कि उसकी जड़ें उस एनवायरनमेंट, उस कल्चर और उन सर्कमस्टेंसेस में होती हैं जिनमें हम पलते बढ़ते हैं। आउटलायर्स की जर्नी यहीं से आगे बढ़ती है। अब हम बात करेंगे उन अनसीन फैक्टर्स की जो लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने में मदद करते हैं। एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है कल्चरल लेगेसी, यानी एक इंसान का बैकग्राउंड, उसका समाज और उसकी संस्कृति किस तरह से उसके बिहेवियर को शेप करती है। ग्लैडवेल ये समझाते हैं कि हमारी कल्चरल बैकग्राउंड हमारे डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन और इवन रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को भी डीपली इन्फ्लुएंस करती है। चलो इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। कोरियन एयर का केस लो। 1980 और 1990 में कोरियन एयर की क्रैश रेट बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा कि वो एयरलाइंस इंडस्ट्री में अनसेफ मानी जाने लगी। लेकिन क्या ये सिर्फ टेक्निकल एरर था? ग्लैडवेल बताते हैं कि असल प्रॉब्लम कॉकपिट में कम्युनिकेशन फेलियर था। यानी को पायलट सीनियर पायलट को मना नहीं कर पाता था, कल्चरल रिस्पेक्ट और हायरार्की की वजह से। कोरियन कल्चर में एल्डर्स और सीनियर्स को डिसरिस्पेक्ट करना बहुत बड़ा टैबू है, और यही बात फ्लाइट सेफ्टी में इंटरफेयर कर रही थी। जब तक ये कल्चरल लेगेसी को नहीं समझा गया, तब तक सेफ्टी इंप्रूव नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस डीप रूटेड कल्चरल बिहेवियर को बदला, उनकी परफॉर्मेंस ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गई। अब सोचो, क्या सिर्फ टैलेंट मैटर करता है? नहीं, कल्चर, बैकग्राउंड और लेगेसी भी उतने ही जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ग्लैडवेल उठाते हैं वो है टाइमिंग। सही समय पर पैदा होना, राइट जनरेशन में ग्रो करना, ये चीजें हमारे करियर के लिए गेम चेंजर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स, वो सिर्फ एक जीनियस प्रोग्रामर नहीं थे, बल्कि वो उस समय पैदा हुए जब कंप्यूटर्स एक्सेसिबल होने लगे थे। बिल गेट्स के पास स्कूल के जमाने से एक्सेस था टाइम शेयरिंग कंप्यूटर टर्मिनल का, जो 70s के दशक में बहुत रेयर था। अगर वो 10 साल पहले पैदा होते, तो शायद उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती, और अगर 10 साल बाद, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता। ग्लैडवेल इसे कहते हैं डेमोग्राफिक लक। अब बात करते हैं मीनिंगफुल वर्क की। ग्लैडवेल कहते हैं कि जो काम चैलेंजिंग होता है, जिसमें ऑटोनॉमी होती है और जिसमें एक साफ सेंस होता है प्रोग्रेस का, वही काम ट्रूली सेटिस्फाइंग होता है। और जिन लोगों के एंसेस्टर्स किसान, क्राफ्ट्समैन या एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं, उनके डिसेंडेंट्स में भी हार्ड वर्क और सेल्फ ड्रिवन अप्रोच नेचुरली आती है। जूविश इमिग्रेंट्स का एग्जाम्पल लो। न्यूयॉर्क में आने वाले बहुत से जूविश फैमिलीज ने टेलर या स्मॉल बिजनेस शुरू किए, क्योंकि उन्हें फैक्ट्री में काम नहीं मिला। उन्होंने मीनिंगफुल काम किया, खुद के लिए, अपने टर्म्स पर। उनके बच्चों में अचीवमेंट ड्राइव बहुत ज्यादा थी, और वही लोग आगे चलकर सक्सेसफुल डॉक्टर्स, लॉयर्स और एंटरप्रेन्योर्स बने। ग्लैडवेल का पॉइंट है, सक्सेस एक जनरेशन की मेहनत नहीं, बल्कि मल्टीपल जनरेशन्स की स्टोरी होती है। अब बात करते हैं राइस पैडीज और मैथमेटिक्स के कनेक्शन की। एशिया में लोग हिस्टोरिकली राइस फार्मिंग करते आए हैं, जो एक बहुत ही हार्ड और डिसिप्लिन्ड काम है। सुबह से लेकर शाम तक हर इंच जमीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, वाटर मैनेजमेंट करना पड़ता है। यह सब बहुत पेशेंस और प्रिसीजन मांगता है। यही कल्चर धीरे धीरे मैथमेटिक्स और एकेडमिक्स में भी दिखता है।
चाइनीज और जापानीज स्टूडेंट्स के स्टडीज में कंसिस्टेंसी और परसिवियरेंस बहुत होता है। एक चाइनीज प्रॉवर्ब है, नो वन हु कैन राइज बिफोर डॉन 360 डेज अ ईयर फेल्स टू मेक हिज फैमिली रिच। यानी डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस एफर्ट उन्हें नेचुरली इनहेरिट होती है। ग्लैडवेल ने टिमेस टेस्ट का एग्जाम्पल दिया, यानी एक इंटरनेशनल मैथमेटिक्स और साइंस असेसमेंट। उसमें स्टूडेंट्स को एक लंबा फॉर्म भरना होता है। वो स्टूडेंट्स जो पूरे फॉर्म को पेशेंटली भरते हैं, वही मैथमेटिक्स में हाई स्कोर्स भी लाते हैं। यानी ग्रिट और परसिस्टेंस ही मेजर सक्सेस फैक्टर है। अब सोचो, क्या इंटेलिजेंस ही सब कुछ है? नहीं, पेशेंस, कल्चर और डेडिकेशन ज्यादा बड़ी रोल निभाते हैं। चलो अब बात करते हैं द एजुकेशन सिस्टम की, खासकर समर वेकेशन के इम्पैक्ट की। अमेरिका में लो इनकम फैमिलीज के बच्चे समर वेकेशन में पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, जबकि हाई इनकम फैमिलीज के बच्चे समर स्कूल, लाइब्रेरीज या एनरिचमेंट प्रोग्राम्स में जाते हैं। रिजल्ट, पुअर किड्स का लर्निंग लेवल फॉल कर जाता है और रिच किड्स आगे निकल जाते हैं। ग्लैडवेल कहते हैं, स्कूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है घर का एनवायरनमेंट। इसलिए अगर कोई बच्चा स्कूल में एवरेज है लेकिन घर में सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, तो वो आगे चलकर आउटलायर बन सकता है। अब सोचते हैं, क्या आउटलायर्स बॉर्न होते हैं या सर्कमस्टेंसेस उन्हें बनाते हैं? ग्लैडवेल कहते हैं, आउटलायर्स बनते हैं, और वो भी तब जब अपॉर्चुनिटी, कल्चर, टाइमिंग और एफर्ट साथ मिलते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि सक्सेस सिर्फ मेहनत या टैलेंट का रिजल्ट नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का आउटकम है, जिसमें कल्चर, टाइमिंग, लेगेसी और अपब्रिंगिंग जैसी चीजें डीपली इन्वॉल्व्ड है। अगर आपको ये पूरी कहानी वैल्यूएबल लगी हो, तो हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको किस पॉइंट ने सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया, और हिंदी क्रिस्प्स को जरूर सब्सक्राइब करें।